तो करती नहीं है, इसलिए अब उसको गाय को झूठ भी नहीं बोलना है। तो गाय के गर्भ में जो बालक पला कैसा हुआ, दो करोड़ों महाजानी। और जो धुंधली ने जो दुष्ट बुद्धि लगा करके अपने बहन के साथ में उपद्रव नाश करके जो बालक उत्पन्न किया, वो कैसा हुआ, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी कैसा हुआ, महाखला। खल कैसा दुष्ट हुआ है, बचपन में छोटे में था ना, तभी वो क्या करता था, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उठा करके कुएं में डाल देता था, अनायास जाकर के जो दो झापर मारता था। मतलब पिताजी की, पंडित जी बेचारे इतने सावधान थे, इतने आसान व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे, वो बेचारे परेशान हो गए धुंधकारी से। अरे धुंधली का मतलब धुंधकारी होगा ना, तो पंडित जी बेचारे उसके अनुवादी से, उसके जो है बार से उपद्रव से परेशान हो गए। जब कोई बालक बहुत उपद्रव करने लग जाता है तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जी के पास जाते हैं, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा विधि बताओ जिसको करने से हमारा बालक जो है शांत हो जाए, सरल हो जाए, अनुवादी न करे, अच्छा पढ़ने लिखने लग जाए। तो पंडित जी बताते ये मंत्र जपो, ये मंत्र जपो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई मंत्र काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था में व्यक्ति जो है ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, सत्यम शौचम दया दानम। जब आप सत्यव्रत का आचरण करते हैं तभी उस बालक को क्या होता है, तो सत्य उसके अंदर प्रवेश करने लग जाता है। उस पवित्रता जो आपका रहता व्यवहार है उसके अंदर विद्वान होने लग जाती है। जो दया भाव आप में रहता है वो दया भाव बच्चे में विद्वान होने लग जाती है। और ये सब जो है धुंधली के साथ में ऐसा कुछ था नहीं। तो धुंधकारी महाखला। और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब क्या किया कि अनायास गांव में जो बड़े थे उसके संबंधी थे, सगे वाले जो लड़के थे, बच्चे थे, उसके साथ उसने युद्ध करना शुरू कर दिया। अनायास जाकर किसी घर में ढेला मार दे, अनायास जाकर कहीं जो है किसी के हाथ जो है आग लगा दे, किसी के हाथ फूंक दे, किसी के हाथ चोरी कर ले। अब धीरे धीरे उसकी ये स्थिति रही कि आप मुझे बेचारे परेशान हो गए, और आप मुझे जब परेशान हुए, इतना परेशान हो गए कि बालक जब बड़ा हुआ, धीरे धीरे और बड़ा हुआ जब, तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक होने लग गई। उसकी स्थिति ऐसे होने लग गई कि वह जो है जुआ खेलने लग गया और वेश्यावृत्ति करने लग गया। और कुछ दिन तो ऐसा हुआ कि कुछ वेश्याओं को लेकर के अपने घर में ही चला गया। समय का थोड़ा सा अभाव लग रहा है हमारे यजमान की तरफ से। अरे पीछे आपके पीछे जो बैठे हो यजमान की तरफ से टाइम का बताया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा कथा को जल्दी जो है प्रयास कर रहा हूँ। तो वह जो है धीरे धीरे करके क्या किया कि जब गांव में उपद्रव नाच दिया तो कुछ दिन बाद उसने वेश्यावृत्ति करने लगा। चोरी, बहुत बड़ी बड़ी चोरी करना, आतंकवाद पूरा स्थापित कर दिया। तो पिताजी बेचारे परेशान हो गए। असारा खल संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्लोवांजलते विषम। अब बेचारे पिताजी को याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, ये संसार तो असारा संसारो, ये संसार को पार पाना तो भैया बड़ा कठिन है। इससे तो अच्छा तब था जब हमारे कोई संतान नहीं थी और गोकर्ण बेचारे गांव से पैदा हुए थे, इसलिए उनके घर में कोई इज्जत नहीं थी, पिताजी बेचारे बड़ा सम्मान करते थे। तो अब पिताजी की चलती नहीं थी क्योंकि बालक उनका इतना भयंकर था कि उससे जो है गोकर्ण बेचारे परेशान होकर के बैराग्य उन्होंने ले लिया था। गोकर्ण चले गए थे यात्रा पे, वो बैरागी हो गए थे। और इधर जो है इसके
उपद्रव से पिताजी बहुत परेशान हुए। एक दिन तो इसने बहुत परेशान कर दिया, कुछ वेश्याओं को लेकर के आया और उन वेश्याओं के जो है उपद्रव में, उन वेश्यावृत्ति के चक्कर में इसने क्या किया कि जो घर का अन्न, जो वस्त्र इत्यादि वैभव था, जो धन था, वो नष्ट करने लगा। अब पिताजी बेचारे रो गए, तो पिताजी को एक दिन उसने बहुत मारा। असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का सुता कस्य धनम कस्य स्नेहांजल तेजसम। अब पिताजी बेचारे विचार कर रहे हैं अपने मन में, वो ये बताइए कि हम जिस पुत्र के लिए इतना इतना तप किया, मैंने जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए इतना इतना तप किया, उस पुत्र से हमको इतना कष्ट हो रहा है। इससे तो अच्छा तब था कि जो हमारे कोई संतान नहीं थी, और इस संसार में तो पुत्र सबसे बड़ा कष्टकारक हो रहा है। वो बेचारे रात में उठे, उनको रात्रि में निद्रा नहीं आई। अपने मन में यही सब विचार करते करते उनको रात्रि में निद्रा नहीं आई। और देखो, पिता की जो सबसे महत्वपूर्ण अगर धन होता है, क्या होता है? पुत्र होता है। माता पिता का धन कौन है? पुत्र है। और पुत्र अगर नालायक निकल जाए तो उस माता पिता के पास में क्या बचता है? कोई साधन है? एक दिन उन्होंने क्या किया कि रात्रि में उनको निद्रा नहीं आई जब, तो सुबह में उठे और बिना कुछ बताए बेचारे घर से चले गए। कहा ऐसे घर से तो अच्छा बिना घर के ही है। देह जा करके उसी नदी के तट पर बेचारे खड़े हुए और वहां पर जा करके बड़ा जो है रोने लगे कि हे भगवान, हमसे कौन सा अपराध हो गया है। देखो, यहाँ एक विशेष बात है।